सब इस जीवन को सार्थकता के साथ बनाना चाहते हैं तो हम सबके जीवन में मेडिटेशन की कितनी आवश्यकता है, ध्यान की कितनी आवश्यकता है, यहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो अप करने की कितनी आवश्यकता है। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो हम आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं वो युवा अवस्था है। युवा अवस्था है ना, कहने के लिए तो ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म से हम आप फुलफिल भी करते हैं, देखने में भी फुलफिल कर देते हैं, नहीं हम भैया युवा हैं, पहनावा और हवा से भी हम फुलफिल कर देते हैं, देखिए हम युवा हैं। लेकिन युवा जीवन में मुख्य चीज़ जो सबसे हमें लगता है और सबको भी लगता होगा साहब, युवा जीवन का जो मुख्य चीज़ होता है वो कैरियर होता है, यही ना होता है, कैरियर बनाना, लक्ष्य को प्राप्ति करना, यही होता है। और कैरियर लक्ष्य सबका अपना अपना होता है, किसी को भाई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को अन्य दिशा में सफल बिजनेसमैन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने जीवन में लक्ष्य होते हैं। सबको अल्टीमेटली किसी न किसी लक्ष्य पे जाना है, कैरियर बनाना है। और यहाँ से वो बात बताई जाती, कैरियर बनाने में जो समस्याएं आती है उस समस्याओं को समाधान पाने जाते हैं। और समाधान अगर किसी डॉक्टर साहब के पास गए और हमें पता है जो साहब हमें बुखार है, हमें पेट दर्द है, हमें माइग्रेन है या अन्य तरह की किसी बीमारियां हैं, तो डॉक्टर साहब को बताते हैं, या नहीं तो डॉक्टर साहब को कहते हैं, लक्षण बताते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, चेक करते हैं और इसके हिसाब से प्रिस्क्राइब कर देते हैं, अपने दवा लिख देते हैं। और जब वो रोगी कब ठीक होता है, जब उस दवा को खाएगा कि दिखा लिया तब ठीक हो गया, दिखा लिया तो ठीक हो गया। ऐसा बात है तो एकदम बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर खोजा जाए और सिर्फ दिखा दिया जाए, मामला खत्म। ऐसा हो सकता है क्या? वो दवा खाएगा तब जाकर उसके भीतर से बदलाव आएगा, तबीयत में सुधार आएगी। ठीक उसी प्रकार हम आप भी चाहते हैं युवा अवस्था में साहब हमारा कैरियर बने, कैरियर अपलिफ्ट करें, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द कैसे अचीव करें, हमारा आपका यही उद्देश्य होता है। यहाँ से उद्देश्य के बारे में बताया भी जाता है, साहब आप अपने कैरियर को, अपने जीवन को, यौवन को भी सार्थक करना चाहते हैं तो आपको इन डिसिप्लिन पे चलना होगा। बिना चले तो कोई जीवन में है क्या, मिल सकता है क्या कुछ? बिना संघर्ष का कुछ मिला है क्या किसी को? नहीं मिल सकता है। तो उस संघर्ष में आपके अंदर से, हमारे अंदर से ताकत कहाँ से उभरे, ये बात यहाँ से बताई जाती है, ये रूल यहाँ से सिखाया जाता है आपको। देखते हैं जब कोई बड़े बड़े रेसलर होते हैं, कुश्ती जो कर लड़ने वाले होते हैं, वो पैदाइश सीख के आते हैं क्या? कुश्ती पैदाइश सीख के आते हैं क्या? उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। बल्लेबाज विराट कोहली अगर अब युवाओं के आइकॉन है तो वो पैदाइश क्रिकेटर थे क्या? नहीं न थे। उसको प्रैक्टिस करना पड़ा, सीखना पड़ा, उनके लिए कोच के संदर्भ में उनके बिताना पड़ा, कोच को कहना, जो कहते थे उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ा, तब जाकर एक शानदार बल्लेबाज के रूप में उभरे। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके जीवन का भी है जो साहब हम आप भी यहाँ आते हैं तो अपने आप को युवा प्रकोष्ठ की तरह, व्यक्ति क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, डजेंट मैटर करता है। यहाँ से जो बातें बताई जाती है, हम 100 बार कहें, यहाँ से जो बातें बताई जाती है, किसी हमारा आपका, हमारा क्या औकात है भाई जो आपको हम समझा दें, आपको कैरियर अपलिफ्टिंग सिखा दें? कुछ नहीं। यहाँ से जो बातें बताई जाती है, माध्यम कोई व्यक्ति हो सकता है लेकिन विचार पूज्य गुरुदेव का रहता है, संदेश उनका रहता है, भाव उनका रहता है। हम आप तो खाना बना हुआ है, परोसने का काम कर रहे हैं, और जो इसको जितना अच्छा से ग्रहण करेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उतनी जीवन में शानदार तरीके से सफलता को अपने जीवन में पाते जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ से बताई जाती है, साहब आप करियर बनाना चाहते हो, लक्ष्य बनाना चाहते हो तो आपको 4 चीजों पे मूलतः चलना ही होगा। 4 चीज यहाँ से बात बताई जाती है। इसी बात को पूज्य गुरुदेव अपने साहित्यों में लिखते हैं, बेटा आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो, उसके लिए 4 चीज यहाँ से जो सूत्र दिया जाता है, पूज्य गुरुदेव के दिया गया जो सूत्र है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 सूत्र अप्लाई करना है। मुख्य रूप से यहाँ बताया जाता है साधना। साधना किसकी? एक बार पूज्य गुरुदेव से व्यक्ति पूछे, जो गुरुदेव आप बहुत साधना साधना कहते रहते हैं, किसका साधना करें? आप बहुत साधना बोलते हैं। तो गुरुदेव कहें, बेटा अपने जीवन देवता की साधना आराधना करो, और जिसका जीवन देवता को, जीवन को जो देवता, संगीत भी चलता है, जीवन एक देवता है, अगर जो जीवन को देवता मानकर उसकी साधना शुरू करे तो क्या उसके जीवन में कोई लक्ष्य दूर हो सकता है क्या? क्या उसके जीवन में कोई परेशानी उससे बढ़कर हो सकती है क्या? परेशानियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर तब जाकर पैदा होगी साथियों, जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। साथियों यहाँ से जो बातें बताई जाती है उसी पे चलना है, ना कि उसके बहुत सारे रास्ते देख लिए, बहुत सारा
यूट्यूब पे देख ले भैया, हम तो ऐसे भैया बोले थे 20 मिनट ध्यान करने के लिए, हम 19 मिनट करेंगे तब। अरे भाई, हर एक चीज का अपना एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग होता है। आप टाइमिंग से अत्यधिक करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा, लेकिन कम करेंगे तो उसमें फिर दिक्कत है। आपको जब बातें यहां से बता दिया जाता है जो 20 मिनट मिनिमम है, एक अपना हर एक चीज का ऑरा होता है, और 20 मिनट में एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जो व्यक्ति के अंदर आसपास जो सराउंडिंग में पॉजिटिविटी एनर्जी होता है, वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होने लगता है ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, गायत्री महामंत्र के माध्यम से। क्योंकि साहब गायत्री महामंत्र कहा गया ही है, किसका मंत्र है? किसका मंत्र है? सूर्य का मंत्र है। दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य है। हम आप जीवन में जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दुनिया में और भारत में जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिकल के क्षेत्रों में कौन सा है? भारत का एम्स है। टेक्निकल क्षेत्र में आईआईटी है, आईआईटी हैदराबाद, एम्स दिल्ली, इन्होंने प्रमाणित किया है जो साहब आप 20 मिनट का मेडिटेशन अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संभावना बढ़ने लगती है। आपके जीवन का जो पॉजिटिविटी विचार है वो आपके अंदर आने लगता है, आपके अंदर का नेगेटिविटी समाप्त होने लगता है। आप गायत्री महामंत्र की बात कर लो साहब, तो उसका एक भावर, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। यही भावार्थ है गायत्री महामंत्र का। यही जब हम बार बार रिपीटेशन करते रहेंगे भगवान भास्कर से, आप एक बात मान के चलिए, कितनों कठोर व्यक्ति हो उसके पास रोज रिपीटेशन, एक छोटा सा सिक्का के लिए डिमांड करिए, हमको नहीं लगता मना कर देगा। मना कर देगा क्या? नहीं करेगा। उनके लिए हम आप भी एकदम छोटे ही तुच्छ बालक ही हुए, और उनसे हम प्रार्थना करें भगवान जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी अपने आप में कहलाता है, और उनसे कहें जो हमारे जीवन आप पाप नाश कर दीजिए, आप हमारे अंदर का सच्चिंतन का विकास कर दीजिए, सद्बुद्धि की जागृति कर दीजिए। तो इतना तो निष्ठुर नहीं है वो जो आपके अंदर की सात्विकता को जागृत नहीं कर देंगे। यही मेडिटेशन के माध्यम से आपका प्रोसेस सिखाया जाता है। तो साहब अपने आप के अंदर की चेंजिंग आपको आपके द्वारा कैसे मिलेगा? लेकिन हम आप लंबा प्रोसेस आजकल इन दिनों खासकर हमारे युवा भाइयों के साथ, हमारे आपके साथ यही प्रॉब्लम्स है साहब। ये प्रोसेस, भैया प्रोसेस मत बताइए, कुछ शॉर्टकट मेथड है तो बताइए। कुछ फूक के देते हैं क्या? कुछ भाई तो ये भी मिल जाते हैं कहने के लिए भैया वो बाबा फन्ना बाबा को सुने थे, एक बार फूक देते हैं तो काम हो जाता है। ऐसा होता है क्या आपके मंदिर में? कुछ भाई ऐसे मिल जाते हैं नुक्कड़ सभा में। पिछले दिनों एक नुक्कड़ सभा ले रहे थे, कह रहे थे भैया वहाँ कुछ जड़ी उड़ी भी देते हैं। अरे साहब जड़ी उड़ी नहीं देते हैं, और जो यहाँ से जो जड़ी दिया जाता है उसको अपने जीवन में जो अप्लाई कर लेता है, लागू कर लेता है, उसको वो दूसरे को जड़ी देने वाला बन जाता है। आप इसका हजारों लाखों एग्जाम्पल युवा प्रकोष्ठ के पास है। आप याद करिए साहब, जब पहले दिन आप युवा प्रकोष्ठ में आए थे तो उस समय आपका सोचने का ढंग, दिनचर्या, आपके लोगों के प्रति आस्था, लोगों के प्रति सोच क्या थी? और जब आप एक साल नियमितता पूर्वक युवा प्रकोष्ठ के डिसिप्लिन को, पूज्य गुरुदेव के दिया गया डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतार लेते हैं, लागू कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, और तब जाके देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आप उस समय जब सर के क्लास में जाते थे तो उस समय क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं? उस समय भी सब्जी लेने जाते थे, रोड पे लोग देखते थे, उस समय का थिंकिंग देखिए और अब का थिंकिंग देखिए। ये आपको बदलाव आपको दिखेगा साथियों। और यही बदलाव गायत्री महामंत्र करता है, जो व्यक्ति को अंदर से जगा देता है, अंदर से चेंज कर देता है, उसके अंदर बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कर देता है। और यहीं से बातें तो बताई जाती है, आपका इनर कॉन्शसनेस जगता है, आपका इनर पावर जगता है। और जिसका इनर कॉन्शसनेस जग गया, जिसका इनर पावर जग गया, उसके जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने से बड़ा लक्ष्य आ जाए, वो अपने जीवन में हताशा, निराशा नहीं आ सकता। वो संघर्ष तपेगा और वो अपने मन में सदैव ये कहेगा, जो संघर्ष की कसौटी पर कसना ही आज का युवा धर्म है, पुरुषार्थ करना ही, अपने लक्ष्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ही आज का युवा धर्म है। और ये शक्ति आपके अंदर तब जाकर पैदा होगी साथियों, जब आप ईमानदारी पूर्वक यहाँ से दिए गए जो डिसिप्लिन है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 चीज को आत्मसात करेंगे। हमारा आपका जीवन जो यौवन है वो सार्थक बनते चला जाएगा, और अपने जीवन तो सुखाल करेंगे, सुखमय करेंगे ही करेंगे, दूसरे को भी प्रकाशित करते हुए चले जाएंगे साथियों।